हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ सका हूँ। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सबसे बड़ी अपडेट आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट या काफ़ी अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपकी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जो पोस्ट देखने को मिलेंगी, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, आपको अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सीएचओ की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनकी सीएचओ की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग का रखा है या फिर जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग का रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीटली साथ में आपको मैं बता दूं कि सीएचओ की पोस्ट के लिए आपका सीसीएचएन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास सीसीएचएन सर्टिफिकेट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है या फिर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, मल्टीपर्पज वर्कर यानी कि एमपीडब्ल्यू पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिजियोथेरेपिस्ट की इस पोस्ट के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर अगर आपके पास फिजियोथेरेपी के अंदर डिग्री है या फिर फिजियोथेरेपी के अंदर डिप्लोमा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फीडिंग डेमोस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट देखने को मिलेंगी। डेंटल सर्जन की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसी के अलावा आपको काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। यानी कि इसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट की इस पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके अंदर जो डीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर अगर आपने चाहे डिग्री कर रखा है या फिर अगर नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि इस भर्ती यानी कि जो आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट, तो सिलेक्शन का आपका जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा मेरिट के आधार पर। यानी कि आपको क्या होगा, आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो एग्जाम आपको नहीं देना है। आपका मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप के बाद में आपको वहाँ पर जो सिलेक्शन है मेरिट के आधार पर रहेगा, परसेंटेज के आधार पर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट बता दूं, यहाँ पर जो कोविड वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है। इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखें। जो कैंडिडेट कोविड के अंदर काम कर चुके हैं उनको यहाँ पर बोनस मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो www.kankar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार का फॉर्मेट है और कैसा फॉर्मेट आपको देखने को
मिलेगा। तो एप्लीकेशंस का ये आपका क्या रहेगा, जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज की क्या लगानी होगी, फोटो आपको लगानी होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको भरनी होंगी। इसके अंदर अपनी जो एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपने जो ग्रेजुएट किया है वो ग्रेजुएशन की जो कम्प्लीटली अपडेट है वो अपडेट आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं हॉस्पिटल के अंदर वर्क किया है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से इस भर्ती के लिए आप एक्सपीरियंस जरूर से लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर बात देख लीजिएगा, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका कब रहेगा, कौन सी डेट को रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोवाइड आपको करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, शानदार सी अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो भी आपका ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी, एनएचएम की तरफ से ये प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज की गई है, जिसकी आपको मैंने कंप्लीटली अपडेट, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की है और कंप्लीटली अपडेट देने की पूरी कोशिश की है। एज लिमिट की यहाँ पर मैं चर्चा करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। बाकी आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो आपका एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका क्या रहने वाला है, 3 ईयर रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी एससी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का रहेगा। इस प्रकार से आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी रिलीज कर दी गई है, बहुत ही धमाकेदार सी इन्फॉर्मेशन आपको रिलीज कर दी गई है। तो स्टाफ नर्स की ये प्यारी सी भर्ती है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था, मेरिट के आधार पर भर्ती है जिसकी अपडेट आपको देना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये प्यारी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या फिर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है वो मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा और नोटिफिकेशंस पहुंचते ही आपके पास जो अपडेट है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही आपके लिए एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको अपडेट देना, आपको अपडेट शेयर करना जरूरी था। तो सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, ऐसे ही शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ।